दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। जय माता दी। ओम गणानाम द्वा गणपति गुंग हवामय, प्रियणाम द्वा प्रियपति गुंग हवामय, निधिनाम द्वा निधिपति गुंग हवामय, बचौमम आहम जानि गर्भदम तम जाशि गर्भदा अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कचना सदाशिव भद्रकाम कामपील वाचनिम। जय माता दी भक्तो, नित्य प्रतिदिन की भांति आज रत्न ऊर्जा में आपका स्वागत है और चर्चा कर लेते हैं। आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे? बहुत से लोग उत्सुक होंगे कि गुरुजी क्या बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि नौकरी में प्रमोशन क्यों नहीं हो पाती है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि बहुत साल तक नौकरी नहीं मिल पाती है? ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि नौकरी में बाधक होते हैं? ऐसे कौन सा ग्रह होता है जो नौकरी में पद प्रमोशन नहीं देता, बहुत बार गवर्नमेंट जॉब नहीं देता है, नौकरी में बहुत तनाव बना रहता है? ऐसा कौन सा ग्रह है? इस बारे में चर्चा कर लेते हैं और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि नौकरी में कौन सा ग्रह अच्छा होता है और कौन से ग्रह को लाभ माना जाता है। देखिए, नौकरी के लिए सबसे अच्छा ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में और बताऊंगा। बहुत सारे दर्शकों में से एक कॉल ले लेते हैं, नहीं तो लोग। जय माता दी। हेलो, जय माता दी। अचल मिश्रा बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 9 अगस्त 1975 और समय है रात 11:55 पे। जन्म स्थान मंडला, मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, कैरियर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी। देखो, आज हम ना जॉब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी ठीक है जी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में बताता हूँ। देखो, जॉब के बारे में अगर हम बात करते हैं कि आपकी बृहस्पति तो 1 डिग्री का बैठा है महाराज। करियर में तो दिक्कत ही है, शुरू से जब से ज्वाइन किया है तब से दिक्कत ही है। जी हाँ सर, इनिशियली भी मैं खुद का काम स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। कहाँ महाराज, खुद का काम तो और भी दिक्कत वाला है महाराज। ये कंसल्टेंसी बेस्ड है सर, एनजीओ के साथ में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, खुद का काम तो दिक्कत है आपके लिए। जी, खुद का काम आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, कमीशन बेस आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको बृहस्पति अच्छा करना पड़ेगा। बृहस्पति के लिए पुखराज पहनो। बृहस्पति 1 डिग्री का मात्र बैठा है महाराज। कम से कम उसको 20 से 30 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वो आपको सफलता देगा। तो पुखराज 8.25 रत्ती का उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा लेना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वा, ये मंत्र का 1.25 लाख जाप उस पत्थर में पड़ना चाहिए। उसके बाद उसको पहनोगे तो लाभ होगा। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह के ऊपर, जो मैं बता रहा था आपको कि नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी क्यों नहीं अच्छा हो रही है, उसका कारण क्या होता है? बृहस्पति होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखिए, बृहस्पति ग्रह यदि त्रिकोण में बैठेगा या केंद्र में बैठेगा तो वो लाभ देगा आपको। ये केंद्र और हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। देखिए, केंद्र और ये त्रिकोण भाव होते हैं। जो ज्योतिष को जानकार है वो भली भांति जानते हैं कि ये जो होते हैं ये त्रिकोण भाव होते हैं। इसको त्रिकोण कहा जाता है, इससे त्रिकोण बनता है। आप ये देखेंगे, इससे ये त्रिकोण बन रहा है और इससे स्क्वायर बनता है, इसे कहते हैं केंद्र भाव। यहाँ पर बृहस्पति की जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है। अब क्या होता है, बृहस्पति यदि या तो वीक हो जाए या अपनी शत्रु की राशि में बैठ जाए या डिग्री वाइज कमजोर हो जाए या फिर वो राहु केतु के साथ में बैठा हो तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति, जैसे हम जॉब वाली कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर अगर हम 20 कुंडली देखेंगे तो 5 या 6 में ही ऐसी प्रॉब्लम होगी, सब में नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब हुई तो राहु महाराज साथ में आ जाएंगे। उससे कम थोड़ी सी किस्मत खराब हुई तो कह लीजिए कि शनि महाराज बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे और बहुत ज़्यादा होगा तो डिग्री में कमज़ोर हो जाएगा। अब त्रिकोण भाव या केंद्र में बैठने के बाद डिग्री में कमज़ोर होगा। बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें से एक दर्शक से बात कर लेते हैं। जय माता दी। नमस्ते गुरुजी। जय माता दी, बोलिए। मेरा नाम नरेश कुमार है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ अभी। जी जी बोलो। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1982। जी इलाहाबाद का जन्म है मेरा, 10 बजे रात्रि का। जी जी। और गुरुजी देखो यहाँ पे मैं और हम 2 पार्टनर हैं, यहाँ पे हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो उसमें मुझे थोड़ा सा परेशानी चल रही है। एक तो मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है और शायद जो मेरा जो पार्टनर है उससे भी थोड़ी कुछ सही नहीं चल रहा है कुछ। तो इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी पता करना था कि गुरुजी क्या किया जाए, काम भी सही नहीं आपने ना बहुत अच्छा मुझे याद दिला दिया, मैं एक चीज मिस कर रहा था पता है। है। जी गुरुजी। आज का कार्यक्रम आप देख रहे हो ना, हाँ जी देख तो रहा हूँ। मैं एक चीज मिस कर रहा था कि बृहस्पति जॉब का नहीं पार्टनरशिप का भी कारक होता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिला दिया मुझे। देखो ऐसा है, बृहस्पति यदि कमजोर होगा ना तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी, और पार्टनरशिप चलेगी तो उसके साथ में धोखा होगा। तो आपके साथ में धोखा चल रहा है महाराज। तो गुरुजी इसका कोई उपाय बता दीजिए, कैसे क्या किया जाए, मैं तो परेशान हो रहा हूँ बहुत। आप पुखराज पहनो। जी पुखराज 8.25 रत्ती का तर्जनी उंगली में एक तो धारण करो। ठीक है। ठीक है जी। जी। पहला चीज ये धारण कर लो, पहले पुखराज पहन लो। हाँ जी। और एक मंत्र का जाप होता है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, ये मंत्र का जाप कर लो। नॉनवेज नहीं खाना है आपने, ठीक है। जी जी। आप कंट्री चाहे वहां पे हैं, थोड़ा नॉनवेज नहीं खाना फिर भी, ठीक है नॉनवेज नहीं खाना है। ना, नॉनवेज नहीं खाना है। जी गुरुजी। मैं जानता हूँ वहाँ नॉनवेज ज्यादा मिलता है, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाना है। हाँ जी मिलता तो है। देखो खुद बना, थोड़ा सा जो देखते हैं भगवान किसको देता है, अधिकारी को देता है, भिखारी को नहीं देता। देखो ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे विपरीत परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लेकिन हमें अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। तभी तो 5 पांडवों ने पूरे कौरवों के साम्राज्य को हरा दिया, क्योंकि उनकी विपरीत स्थितियां तो विपरीत थी, लेकिन उनका गुरु कौन था? कृष्ण था। एक तो गुरु पे भी निर्भर करता है कि गुरु को आप किस तरह का गुरु मानते हैं। एक एडवाइजरी ऐसा ही गुरु मानते हैं या एक ऐसा गुरु मानते हैं जो जीवन बदल सकता है, वो निर्भर आपकी दृष्टि पे करता है। एक होता है ऐसे ही गुरु मानते हैं, हाँ गुरुजी ने बोल दिया ठीक है, मेरे से हो पाया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। एक जो पांडवों ने गुरु माना था कृष्ण भगवान को, वैसा मानते हो तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और ऐसे ही गुरु मानने वाले को ही उन्नति मिलती है, ऐसे नहीं जो एडवाइजरी वाले गुरु मानते हैं उनको तरक्की नहीं मिलती। जो गुरु को गुरु की तरह मानता है, तो कहते हैं ना, गुरु गोविंदाओ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जो गुरु को इस तरह से मानता है उसको तो तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो जाएं, गुरु उसको अगर हौसला देगा तो वो उससे निकल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपने गुरु के प्रति दृष्टि क्या है, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। मैं ये धर्म ज्योतिष के आड़े नहीं आता। ज्योतिष एक विज्ञान है, जैसे विज्ञान होता है ना, इसको मुस्लिम भाई भी मान सकते हैं, अपने सिख भाई भी मान सकते हैं, अपने क्रिश्चियन भाई भी मान सकते हैं, और अपने हिंदू भाई तो उसको मानते ही नहीं है, तो वो भी मान सकते हैं। ठीक है जी, मानते नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के फीडबैक बहुत कम आते हैं, इन लोगों के तो फिर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये लोग भी पहनते हैं लेकिन आप लोगों के फीडबैक नहीं आते हैं, थोड़ी शिकायत है गुरुजी की आपसे, ठीक है। बुरा लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ सत्य बोलने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। इसी बात पे लगता है कोई जुड़ गए हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी बताइए। मेरा नाम रवि है जी। डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1977। दोपहर 12 बजे जन्म है, सहारनपुर यूपी। यही है। क्या जानना चाहते हैं महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ना कारोबार में प्रॉब्लम चल रही है, वैसे तो जीवन में सब ठीक चल रहा है वैसे तो। कारोबार में प्रॉब्लम तो आपके हमेशा से ही आई है, आज नई बात थोड़ी ना महाराज। हाँ ये हमेशा से ही रही है। क्यों रही है, उसका कारण कभी पता किया? ना। देखो आपके में ना कारोबार अगर अपने नाम पे तो आपके बनता ही नहीं है महाराज, आपके नाम पे तो कारोबार बनता ही नहीं है। मैं आपकी अच्छा कुंडली में क्या होता है ना, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि शनि यदि कुंडली के अंदर उच्च का होता है हाँ तो व्यापार करने में फायदा है। अच्छा यदि मान लो शनि उच्च का है आपकी कुंडली के अंदर, वो डिग्री वाइज कमजोर है तो हम उसको नीलम पहना के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो वक्री है तो नीलम पहना के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं,
और भी रेमेडी करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है तो वो पहले बात पूरी सुन लीजिए ना। जो शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर दे। अब वो है ही डाउन तो उसको कैसे, जो भगवान ने आपकी कुंडली दी उसे तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा ना। अच्छा। मैं आपकी मार्गदर्शन और आपकी दृष्टि चेंज कर दूंगा कि आपके नाम पे व्यापार नहीं चलेगा कभी भी, जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे आप। बेटे की कुंडली मुझे दिखाइए, पत्नी की कुंडली दिखाइए, या अपने किसी जिसके नाम पे आप व्यापार करना चाहते हैं उनकी कुंडली दिखाइए। तो उनमें जिनमें शनि ऊंचा आएगा तो उनके नाम पे व्यापार आप ट्रांसफर करेंगे तो देखना यही व्यापार चलने लगेगा आपका। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है, ये व्यापार आपको संघर्ष के अलावा कुछ देगा ही नहीं। है क्या नहीं देगा? संघर्ष के अलावा कुछ नहीं देगा महाराज ये। अच्छा। तो आप क्या करें कि व्हाट्सएप, तो आपके पास नंबर आ ही रहा है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो जिसके बारे में जानना, मैं संस्थान से कॉल करूंगा आपको। ठीक है, जय माता दी। बहुत सारे दर्शक हैं, उनमें से एक दर्शक को ले लेते हैं। जय माता दी। बहुत दर्शकों को मैं नहीं ले पाता हूँ, वो संस्थान में कॉल करें, क्योंकि देखो 3 या 4 या 5 लोग ही ले पाता हूँ, और जितने भी दर्शक हैं वो संस्थान में हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट फ़ोन नंबर दें। मैं बार बार कॉल करता हूँ लेकिन आप लोग उठाते नहीं हैं, याद रखिएगा। जी बताइए दर्शक जी। जय माता दी। जय माता दी। जी नाम बताइए। गणेश। डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1993। हाँ जी, 19 जुलाई 1993। 93 क्या होता है महाराज? 93। अच्छा जी। टाइम 9:20 PM। जी क्या जानना चाहते हैं? जी मेरी करियर का शुरुआत कब होएगा? जी आपने प्लेस नहीं बताया। जी मुंबई। जी करियर का शुरुआत कब होगा? हाँ जी सर बोलिए। जब आप चाहेंगे महाराज, जब आप श्री गणेशाय कर दें, ओम श्री गणेशाय नमः कर दो, तब से करियर की शुरुआत है। मुद्दे वाली बात बताओ। हाँ मुद्दे वाली बात बताओ महाराज, क्या जानना चाहते हो? जी मेरे करियर का मतलब जॉब नहीं लग रही, जॉब में मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ? देखो आपकी कुंडली में बिजनेस के योग ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। बिजनेस आप कर सकते हैं, लोहे से संबंधित या आप ब्यूटी से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरी राशि कौन सी है? हाँ, राशि कौन सी है मेरी? आपकी राशि कर्क राशि है आपकी। कर्क राशि है, ठीक है। और विवाह योग कब तक है मेरा? महाराज पहले एक क्वेश्चन का तो आंसर जान लो आप तो। महाराज एक का तो जान लो पहले। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कुछ पाओगे। यदि सब चीज एक साथ बोल दोगे, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब मैं कॉल करता हूँ, गुरुजी ये भी बता दो, वो भी बता दो, फलाना भी बता दो, ढिमका दो। पहले मैं कहता हूँ कि एक उपाय कर लो, उसका रिजल्ट मिल ले, उसके बाद दूसरे पे जाते हैं ना हम लोग, फिर तीसरे पे जाते हैं हम लोग। क्या है कि एकदम से एक सारी परेशानियां खत्म नहीं होगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं हूँ कि मैं आपकी एकदम से मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करने के बाद कुछ चीज़ें आपको धारण कराऊंगा, कुछ मंत्र बताऊंगा। मंत्र में हो सकता है आप गलती भी करो, हो सकता है शुरुआती कुछ समय पे आप गलती भी करो, हो सकता है आप रत्न धारण करने में गलती करो। बहुत से लोग रत्न धारण करने के बाद इजीली रत्न धारण कर लेते हैं, उसके बाद उस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं, तो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उनको भी गाइडलाइन करता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्या है, पहले क्या करना है, पहले ये डिसाइड कर लो मैरिज के बारे में पूछना है या आपने करियर के बारे में पूछना है। दोनों के बारे में डिसाइड करके फिर दोबारा कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। ये संस्थान में डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं आपकी कॉल। ठीक है जी। जय माता दी। जी दर्शकों में एक और दर्शक जुड़ गए हैं, चलो उनसे बात कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए। जी मैं शिकागो से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1986, 5:10 AM। मैं एक मेरा नाम भावे पटेल है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जी शिकागो में। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो ढंग से चल नहीं पा रहा है। कितना भी पैसा लगा दूं उसमें तो कुछ ना कुछ कमियां होती जा रही है बार बार। मैं आपका प्रोग्राम देखता था आज तक पे, 1-2 महीने से देख रहा हूँ मैं सोचा पूछ लेता हूँ कि मेरी राशि के कारण मेरी प्रॉब्लम आ रही है या कोई और वजह है। बहुत सारे चैनलों में आता है मेरा प्रोग्राम, चिंता ना करें। जी 1981 बताया आपने? जी 1981 बताया। 5/8
8/1986 5:10 AM। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी। आप बताइए क्या बोल रहे हैं पटेल जी। आवाज आ पा रही है मेरे तक? जी गुरुजी, आवाज आ पा रही है? क्या क्या बोल रहे थे आप? आवाज थोड़ी डिफरेंस हो रहा है आवाज का, पर आवाज आ रही है मुझे। हाँ 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 बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ जी सुन रहा हूँ आपको, बोलिए बोलिए। ये मैं कह रहा था, मैं जो रेस्टोरेंट चलाता हूँ उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं जी। वो मेरे कारण आ रही है या मेरे भाग्य राशि उसकी कुंडली के कारण आ रही हैं? देखो, जीवन में जब हम पैदा होते हैं तो बेटा हमारी कुंडली बन जाती है, ठीक है। तो कुंडली में अगर आपके राजयोग धनयोग एक्टिवेट होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी कुंडली में जो है ना, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके हो सकता है पिताजी का ये रेस्टोरेंट हो और आपको दे दिया हो चलाने के लिए। जब तक पिताजी ने काम किया तब तक बहुत बढ़िया चला, जब से आप काम कर रहे हो तब से आपका नहीं चल पा रहा है, ठीक है जी। इसका कारण क्या है? आपका शनि बहुत ज्यादा कमजोर है। शनि आपकी कुंडली में बिजनेस है, लेकिन यह है कि शनि कमजोर है। एक नीलम और एक डायमंड पहनने की जरूरत है। आपका धनयोग और राजयोग जब एक्टिवेट होगा जब आप एक नीलम और एक त्रयोदशी डायमंड पहनेंगे। दो कहाँ से मिलेगा गुरुजी? क्या कह रहे हैं मेरी बात? वो कहाँ से मिलेगा मुझे? देखो, वो पूजा करके, देखो मैं दूंगा तो संकल्प देके करके दूंगा, पूरा पूजा पाठ करके दूंगा, और एकदम से नहीं दूंगा। हमारा कोई ऑनलाइन कोई ऐसा कोई शॉपिंग वाला नहीं है कि एकदम से आप परचेज करो। मैं पूरी पूजा पाठ करके 20 से 21 एक महीने तक का टाइम लगेगा। बोलो मंजूर हो तो तब दूंगा। देखो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पूजा करूंगा, पूजा करने के बाद पूजा होती है, इसकी 1.25 लाख मंत्रों का जाप इसमें जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। ये कोई अमेजोन या ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है कि आपने क्लिक किया और पैसे आपके कट गए और तुरंत 3 दिन में डिलीवरी हो गई। देखिए, ऐसा किसी प्रोडक्ट को अगर हम बेच रहे हैं तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अपना बना रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे संस्थान से जुड़ जाता है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ठीक है। हमारा एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों का। इसलिए मैं नाराज भी होता हूँ। देखो, मैं आपके साथ लाइव में नाराज होता हूँ, फीडबैक नहीं देते हैं। ऐसे नाराज कौन होता है? जो आपको अपना मानता है वही तो होता है। तो हम लोग जो है आपके लिए बड़े ही अच्छे, जिसे कहते हैं ना, साह हृदय से पूजा पाठ करते हैं। बहुत बार ये होता है कि बहुत से लोग संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको कहूँगा, देखो बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि आप संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप संकल्प मत कराइए। आप बोल दीजिए कि मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अगर आप संकल्प करा रहे हैं तो आप संकल्प पूरा करें, क्योंकि कल को यदि आपको दिक्कत आई तो देखो, आपने संकल्प कराया, उसका साक्षी कौन रहा? स्वयं परमेश्वर रहे। आपके और मेरे बीच में बागडोर कौन है? परमेश्वर। आप क्या है कि यदि आपने संकल्प पूरा नहीं किया तो परमेश्वर के नजरिए में तो आप दोषी हो गए ना। तो दोषी यदि आप हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप दोबारा परमेश्वर से कुछ चीज़ मांग नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मणों से जब भी आप कोई भी बात करें तो एक तो सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत चीज़ें हमें लोग बताते हैं। 1-1 घंटे की चीज़ें फ़ोन पे हम बात करते हैं, 1-1 घंटे, आधे घंटे। देखो, ब्राह्मण के जो गायत्री मंत्र का, हम त्रिकाल गायत्री मंत्र करते हैं, हम उत्तराखंडी ब्राह्मण हैं, हम त्रिकाल गायत्री करते हैं। और कहा जाता है कि सरस्वती का वास एक बार हो गया, अगर हमारे मुंह से निकल गया तथास्तु, तो हो सकता है आपकी बुरी चीज में भी तथास्तु निकल जाए। तो इसलिए ब्राह्मण से लिमिटेड बात करो, उतनी बात करो जितनी आपकी है। बाकी बात करो तो जनरली आप भाई बहन बन के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बोल देते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। क्यों शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का संलग्न होता है? केवल 1 ही रुपए के सिक्के क्यों? जब हम किसी स्थिर राशि में 1 रुपए डालते हैं तो उस अतिरिक्त पैसे को विभिन्न स्तरों पर प्राप्तकर्ता के लिए उन्नति की चाह से दिया जाता है। भारत में शादी एवं अन्य किसी शुभ अवसरों के लिए पैसा देना सामान्य है और कुल राशि में 1 रुपए जोड़ने को शुभ माना जाता है। यह अलग अलग कारणों के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ के लिए यह प्यार तथा भाग्य की निशानी का एक आशीर्वाद है। कुछ लोग के लिए ये एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। कुछ लोग इसे विषम संख्या और अविभाज्य के योग्य बनाते हैं, जो कि विवाहित दंपतियों के लिए अच्छा शगुन माना जाता है, जो कि एक अशुभता को दर्शाता है। इसलिए 1 रुपए का जोड़ना संख्या को विषम बनाती है और निरंतरता को सुनिश्चित करती है।
पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था जजमानों के ऊपर कि कैसे कैसे जजमान हमें मिलते हैं। बहुत अच्छे जजमान हैं हमारे, मैं उनको कमी नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया जजमान है। और बहुत सारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइन पे भी बहुत सारे लाइन पे इंगेज होती है, बिजी होते हैं। बहुत से लोगों की कॉल मिल जाती है, कुछ लोगों की ड्रॉप हो जाती है, कुछ लोगों की संस्थान में चली जाती है। तो संस्थान वाली ये ना सोचे कि गुरुजी से बात नहीं हो, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से बात होगी। ठीक है, अभी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। ये एक व्हाट्सएप भी आया है, फिर भी चलो व्हाट्सएप बाद में देखूंगा। बताइए। जय माता दी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम रंजना है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1994। टाइम 4:30 सुबह के। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा सरकारी नौकरी के लिए एक केस चला हुआ है, तो उसका डिसीजन अभी या जनवरी या फरवरी में आएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये मेरे फेवर में रहेगा। राहु की दशा है, फेवर में तो नहीं आसार नजर आ रहा है। फेवर में नहीं आ रहा है बहन जी आपके। तो सर सरकारी नौकरी है मेरे इसमें। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है, लेकिन ये कि राहु के कारण ना सरकारी नौकरी आप पूरी नहीं कर पाओगे। क्यों का तो कोई आंसर नहीं होता ना, वो ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। अब मैं दिखा देता हूँ, आपने क्यों पूछा है तो उसका कारण लॉजिक, मैं हमेशा लॉजिक देता हूँ तो आपको बताता हूँ। देखो, आपका सूर्य यहाँ बैठा है, बढ़िया बैठा है, भाग्य स्थान में सूर्य बैठा है, बहुत बढ़िया बैठा है। लेकिन क्या होता है, इसके साथ में राहु भी तो महाराज यहाँ बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ठीक। राहु की तो सप्तम दृष्टि है, यहाँ तो दृष्टि है नहीं। बात इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब चलेगी आपकी। बस राहु के उपाय कर लें, गवर्नमेंट जॉब आपकी चलेगी। क्योंकि मेरे को लगा कि राहु की सप्तम दृष्टि सूर्य पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे फेवर में आएगा। हाँ, नहीं, केस आपके फेवर में नहीं आ रहा, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब करोगे। आप गवर्नमेंट जॉब करोगे। केस हो सकता है प्रमोशन के लिए हो और चीजों के लिए हो। प्रमोशन के लिए नहीं, अभी किया हुआ मेरे को, मतलब डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने किसी गलत रीजन से मेडिकल में। तो मैंने CGI से फिट हूँ, मैं मतलब 3 हॉस्पिटल से मैं फिट हूँ, इसलिए मैंने केस किया हुआ है। हाँ, तो वो तो केस आपके फेवर में। ये तो गवर्नमेंट जॉब के लिए है ना केस आपका। गवर्नमेंट जॉब के लिए केस है तो वो आपके फेवर में है। अन्यथा किसी प्रमोशन के लिए, उसके लिए तो वो फेवर में नहीं है। ठीक है जी, ये तो फेवर में है आपके। अब इसमें क्या है, अगर आपकी राहु की दृष्टि लग जाती है ना, वो तो अच्छा है, शुक्र है कि आपके राहु की दृष्टि नहीं लगी। एक खाना नीचे उतर जाता राहु, मान लो राहु यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता ना राहु, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर तो नहीं कर सकते। अभी तो उपाय हैं। उपाय के लिए आप एक माणिक धारण करें, माणिक आपको लाभ देगा। साथ में आप एक पन्ना धारण करें, 2 रत्न धारण करें, और देखो ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, ये मंत्र का जाप आप करें, आपके फेवर में आ जाएगा। आपके फेवर में ही आएगा। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपके फेवर में आएगा। जय माता दी। ठीक है जी। देखिए, अभी व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप को भी चेक कर लेते हैं।
जी 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 जी, पहले दर्शक से बात कर लेते हैं। जय माता दी। हेलो। जी जी, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी, बताइए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1977, जी सुबह 9:30 बजे, गंगानगर। जी जी, हाँ जी, मुझे मकान के बारे में पूछना है गुरु जी, मकान का योग नहीं बन रहा है। 1977 है ना आपका? हाँ जी। मकान के बारे में पूछना है, मकान का योग आपका नहीं बन रहा है। देख लेते हैं, आपकी 2022 के बाद मकान हो जाएगा आपके पास जी। अभी क्या है ना, आपका मकान अगर आप खरीद भी लोगे या बनवा भी लोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक्चुअली में। कारण क्या है, केतु की दशा 7 वर्ष की लगी हुई है, और ऐसे में मैं तो कहूँगा कि मकान खरीदने की आप ना सोचें, क्योंकि अगर आप मकान खरीदते हैं इस दशा में तो दिक्कत ही आएगी, प्रॉब्लम ही आएगी, टेंशन में ही उल्टा पड़ जाओगे। तो बहुत बार क्या होता है, भगवान हमारे अच्छे के लिए चीज़ें रुकवाता है। तो मैं यही कहूँगा आपको। बाकी आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप, यदि आपने खरीद लिया है तो आप मुझे फ़ोन करें। बहुत बार क्या होता है, आदमी खरीद लेता है या बयाना दे देता है, उसके बाद पूछता है कि योग क्या है या शादी तय। बहुत बार मैं ऐसे भी बहुत बार दुविधा में लोगों ने बता दिया कि कुंडली मिलाई नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, कुंडली मिलाई नहीं, ठीक है, सब कुछ बिना कुंडली के हुआ। शादी के 1 महीने हो गए, दोनों के दोनों अब कुंडली मिलाने आ गए। अब मैं क्या बोलूँ उसमें, बताइए आप बताइए, दुविधा में फंसा दिया ना मुझे। मैं हाँ बोलूँ, कुंडली में गुण मिल नहीं रहे। अब उसमें ज्योतिष कहाँ से आ गई? या तो देखो, आप बिल्कुल मत मानो, मानना है तो बीच में मत छोड़ो। देखो अब क्या है कि अब मेरे दुविधा में फंस गया, तो मैं ऐसे में कहता हूँ अब आप कर लो जो करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अब मान लो मैं कोई सलाह देता हूँ तो ज़िंदगी भर ये रहेगा कि हाँ हमारे गुण नहीं मिले इसलिए हमारी लड़ाई हो रही है, और यदि गुण मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी दुविधा में गुण नहीं मिलते हैं, बहुत बार ऐसा, बहुत ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये इसलिए हुआ क्योंकि गुण नहीं मिले थे हमने। तो या तो मानना है तो शुरू से चरण फॉलो करो और हर साल अपनी कुंडली दिखाओ, मेरा यही कहना है जी। आज का वक्त हो चुका है, मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता दी। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।